वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ यूपी टेट लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो वाला पेपर शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 2019 में जो पेपर हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, शायरी मशरिक किसे कहते हैं। बेहद ईजी क्वेश्चन है। शायरी मशरिक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी को, दूसरा ऑप्शन है अल्लामा इकबाल को, तीसरा ऑप्शन है हजरत मुहानी को, या फिर चौथा ऑप्शन है नज़ीर अकबर आबादी को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहते हैं, जो कि सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जिन्होंने बहुत ही मशहूर नज़्म सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारी जैसी नज़्म लिखी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अल्लामा इकबाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, किस अदीब की जाए पैदाइश मक्का है। अदीब मतलब होता है नश्र निगार, जिसे कहें हिंदी में तो गद्यकार। किस अदीब की पैदाइश मक्का में हुई थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जौहर, दूसरा ऑप्शन है ख्वाजा हसन निज़ामी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे एक शेर दिया है और पूछा जा रहा है इसमें कौन सी सिनत है। शेर है हस्ती अपनी हुबाब की सी है। हस्ती मतलब होता है ज़िंदगी, हुबाब मतलब होता है बुलबुला। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी सिनत है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है तशबीह, दूसरा ऑप्शन दिया है कनाया, या फिर यहाँ पे ऑप्शन तीसरा है मजाज़े मुरसल, या फिर चौथा ऑप्शन है इश्तियारा। तो देखिए यहाँ पे तशबीह होगा। तशबीह क्यों होगा? क्योंकि तशबीह मतलब होता है किसी दूसरे से आप कंपेयर करें, किसी की मिसाल दें। तो यहाँ पे तशबीह होगा क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी को हुबाब से कंपेयर किया जा रहा है, मिसाल दी जा रही है। तो यहाँ पे तशबीह करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, दर्ज झेल अल्फाज से मुअन्नस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। यूपी टेट के जितने भी अभी तक पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं सभी में मुअन्नस मुज़क्कर ज़रूर आया है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा अल्फाज मुअन्नस है। मुअन्नस मतलब होता है फेमिनिन जेंडर। मुअन्नस मुज़क्कर, मुज़क्कर यानी कि मस्कुलिन जेंडर, मुअन्नस मतलब फेमिनिन जेंडर। स्त्रीवाचक पुरुषवाचक जैसे कि हिंदी में होता है उसी तरह से उर्दू में होता है मुअन्नस मुज़क्कर। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीवाचक है। बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा फीमेल है, मेल नहीं है। पहला है गुलाम, तो गुलाम तो मेल होता है, यानी कि ये मुअन्नस नहीं बल्कि ये मुज़क्कर है। दूसरा है रहीमन, तीसरा है करीम, और चौथा है हाथी। तो देखिए हाथी, करीम और गुलाम ये तीनों ही मुअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर है। तो मुअन्नस हुआ रहीमन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा रहीमन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ इसमें जमा है। यहाँ पे आपको केवल जमा नहीं बतानी है बल्कि यहाँ पे इसमें जमा बतानी है, यानी कि कलेक्टिव नाउन बताना है। इंग्लिश में क्या है तो कलेक्टिव नाउन बताना है आपको। ये क्वेश्चन यूपी टेट अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला ऑप्शन है फौज, दूसरा ऑप्शन है औराक। देखिए औराक जो है वो वर्क की जमा है, ठीक है, वर्क की जमा है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दिया है वो है उलूम, उलूम इल्म की जमा है। तीसरा ऑप्शन दिया है असजार, असजार शज्र की जमा है। और फौज यहाँ पे करेक्ट इसलिए होगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट होगा फौज, क्योंकि फौज क्या है कलेक्टिव नाउन है जिसमें कई लोग होते हैं एक तरह से। फौज में क्या होता है, फौज में कई एक साथ वर्क करते हैं, एक टीम वर्क होता है, कहते हैं फौज है, और फौज में कई लोग होते हैं। तो यही क्या है, यही आपका इसमें जमा है, यानी कि कलेक्टिव नाउन है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फौज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मशनवी ज़हरे इश्क की हीरोइन का क्या नाम है। तो हीरोइन का नाम था, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। हीरोइन का नाम था महजबीन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन 4 है महजबीन, यही नाम था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 महजबीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, दास्तान-ए बागो बहार में सबसे तवील किस्सा किस दरवेश का है। दूसरा, तीसरा, चौथा या तीसरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68,
सी पारे दिल किस अदीब की इंशाइयों का मजमुआ है? पहला ऑप्शन है ख्वाजा हसन निज़ामी का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ख्वाजा हसन निज़ामी का ही ये मजमुआ है, इंशाइयों का मजमुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। आती है उसको देखने मौजे कुशा कुशा, साहिल पर बाल खोले नहाती है चांदनी। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है? यहाँ पे शेर है, इस शेर में बताना है आपको कि कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है तसाद। यहाँ पे देखिए सिनत इस्तेमाल हुई है हुस्न तलील, क्योंकि हुस्न तलील में किसी चीज़ की वजह बताई जाती है। और अगर आप इस शेर को समझ रहे होंगे तो इसकी मीनिंग अगर आप इस शेर की मीनिंग समझ रहे होंगे तो आप पहचान गए होंगे। यहाँ पे सनत हुस्न तलील इस्तेमाल हुई है क्योंकि यहाँ पे वजह बताई जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 हुस्न तलील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जिससे अशआर का वज़न मालूम हो उस फ़न को क्या कहते हैं? तो उस फ़न को सिंपल उरूज़ कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उरूज़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। वाहिद लफ्ज़ की निशानदही कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको इन चारों लफ्ज़ में से वाहिद पहचानना है कि कौन सा लफ्ज़ वाहिद है, यानी कि कौन सा वर्ड यहाँ पे सिंगुलर है। यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ड पहचानना है। तो पहला है इमारतें। तो इमारतें तो देखिए जमा है, यानी कि प्यूलर है। दूसरा है ऐलानात। तो ऐलानात भी यहाँ पे जमा ही है, यानी कि प्यूलर है, सिंगुलर नहीं है, वाहिद नहीं है। तीसरा है इख्तिलाफात। तो इख्तिलाफात भी जमा ही है। चौथा जो दिया है दिल, ये वाहिद है, यानी कि ये सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पे वाहिद लफ्ज़ पहचानना था, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 दिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन सा लफ्ज़ जमा नहीं है? यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा लफ्ज़ जमा नहीं है। बाकी 3 यहाँ पे जमा है, एक यहाँ पे वाहिद दिया है। तो पहला है यहाँ पे रोसा। देखिए रोसा जो है वो रईस की जमा होती है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है हुक्म। हुक्म हाकिम की जमा होती है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन 4 है उल्मा। उल्मा आलिम की जमा होती है, तो ये भी सिंगुलर नहीं है। तो यहाँ पे सिंगुलर हुआ आपका कलमा, यानी कि आपको बताना था कि कौन सा लफ्ज़ जमा नहीं है। तो ये तीनों ही जमा है, ये जमा नहीं है, ऑप्शन तीसरा कलमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 72 का ऑप्शन तीसरा कलमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में आ चुका है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। उर्दू ब्रज भाषा से बनी है, ये किसका कॉल है? ये क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो मैंने अभी सॉल्व कराए हैं, तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में बार बार आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो समझ लीजिए फिक्स ही हैं जो आने ही आने हैं। उसमें से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उर्दू ब्रज भाषा से बनी है, ये किसका कॉल है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कॉल है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला क्वेश्चन 74-75 इस पैराग्राफ से हैं, तो हिदायत पढ़ लेते हैं। मंदरजा झेल नज़्म को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात 74 से 75 तक का जवाब सही सही दीजिए। तो यहाँ पे पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है 74 और 75, उसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस पैराग्राफ से किया गया है। 74 क्वेश्चन है भूखे भजन से क्या मुराद है? तो भूखे भजन से क्या मुराद है? पहला ऑप्शन है पेट का खाली होने की हालत में कुछ काम ना होना। दूसरा ऑप्शन है भूख की हालत में भजन करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा भूख की हालत में भजन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 जो कि पैराग्राफ से है। पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा। तो रोटी से क्या मुराद है? बेसिकली ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है आवाम की नज़र में रोटी की अहमियत। पैराग्राफ पढ़िएगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। कभी भी अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर मत दीजिएगा। जो पैराग्राफ लिखा है, जो उसमें लाइन दी है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है इबादत के लिए रोटी ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन दिया है ज़िंदा रहने के लिए रोटी ज़रूरी है। पैराग्राफ में यहाँ पे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीसरा आंसर करेक्ट है कि ज़िंदा रहने के लिए रोटी ज़रूरी है। ऑप्शन 4 था रोटी खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा ज़िंदा रहने के लिए रोटी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन तीसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 76 और जो 77 है वो नेक्स्ट पैराग्राफ से आया है। दो क्वेश्चन इससे पहले जो पैराग्राफ से पूछा गया था वो काफ़ी छोटा पैराग्राफ था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 76 है और जो 77 क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़े पैराग्राफ से है, यानी कि जो पैराग्राफ है सेकेंड पैराग्राफ वो काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से इस पैराग्राफ को। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, उर्दू ज़बान जब गुजरात पहुंची तो क्या कहलाई। ये जो क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और लास्ट में ही दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस लाइन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं अब हम लोग। ऑप्शन है पहला है गजरी, जो कि सही आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ में अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए लिखा है गजरी कहलाई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए गजरी कहलाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 गजरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। तो इसके लिए आप पैराग्राफ पढ़िएगा, नहीं तो आप गलत आंसर कर देंगे। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सबसे पहली लाइन ही दी है यहाँ पे हिंद आर्याई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन दूसरा। आप पैराग्राफ ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, गुलज़ार नसीम किसकी मसनवी है। तो गुलज़ार नसीम दयाशंकर नसीम की है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। दयाशंकर नसीम की ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, मिर्ज़ा नौशाद किसका लक़ब है। मिर्ज़ा नौशाद किसका लक़ब था। तो ये बहुत ही फेमस गालिब का था ये लक़ब, मिर्ज़ा नौशाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गालिब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, बागो बहार। अगर आप यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपने उर्दू लैंग्वेज चूज़ की है तो आप बागो बहार ज़रूर पढ़िएगा, मशनवी कसीदा ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। मशनवी से, अफसाना से, नावल से या दास्तान से। तो ये दास्तान है, मीर अमन की दास्तान है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 दास्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, उर्दू मर्शिए के मशहूर शायर कौन हैं। अगर मर्शिए की बात आती है तो मीर अनीस का नाम ज़रूर आता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया था गालिब, दूसरा ऑप्शन दिया था मीर, तीसरा ऑप्शन दिया था हाली और चौथा ऑप्शन दिया था अनीस, मीर अनीस। तो सबसे मशहूर शायर मर्शिए के मीर अनीस माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मीर अनीस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, तन्हाई किसकी नज़्म है। तो तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दिया है। ऑप्शन दूसरा फैज़ अहमद फैज़ की तन्हाई नज़्म है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मर्शिए के इब्तिदाई हिस्से को क्या कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इब्तिदाई पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहला यानी कि कौन सा है इब्तिदाई, मर्शिए के इब्तिदाई हिस्से को क्या कहते हैं, चेहरा कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है। सरापा बाद में आएगा, पहले चेहरा आएगा। तो पहले यहाँ पे चेहरा, क्योंकि इब्तिदाई लिखा है तो इब्तिदाई में चेहरा आएगा, फिर सरापा आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ कौन सी है। तो उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ, पहला ऑप्शन है नज़्म, दूसरा ऑप्शन है रुबाई, तीसरा ऑप्शन है मशनवी और चौथा ऑप्शन है गज़ल। तो गज़ल है सबसे मकबूल सिन्फ उर्दू शायरी की, गज़ल को माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गज़ल। क्वेश्चन नंबर 85, अफसाना बड़े घर की बेटी किसने लिखा। ये बहुत ही फेमस अफसाना है बड़े घर की बेटी, ये प्रेमचंद ने लिखा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है। प्रेमचंद के कई नावलें भी बहुत ही मशहूर हैं। दूसरा है इस्मत चुगताई, तीसरा है मिंटू और चौथा ऑप्शन दिया था कृष्णचंद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रेमचंद। प्रेमचंद का अफसाना बड़े घर की बेटी है, जो कि प्रेमचंद ने ही लिखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जिस नज़्म में किसी की तारीफ़ या हजो यानी कि बुराई तारीफ़ या अच्छाई या बुराई की जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कसीदा कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तीसरा कसीदा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? पहला है मखदूम का, दूसरा है साहिर लुधियानवी का, तीसरा है कैफ़ी आज़मी का, या फिर चौथा है शाद अज़ीमाबादी का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शाद अज़ीमाबादी का ताल्लुक नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस नक्कात का ताल्लुक जदीदियत से है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, शमसुल रहमान फारूकी का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर कंपटीशन एग्जामों में ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन आता है फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो 1800 ईस्वी में कलकत्ता में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1800 ईस्वी में कायम हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, मीर तकी मीर का मुकाम विलादत है। यहाँ पे पूछे कि मुकाम विलादत क्या है मीर तकी मीर का? तो पहला ऑप्शन है आगरा, जो कि बिल्कुल सही दिया है, अकबराबाद आगरा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लास्ट ईयर पेपर जो हुआ था 2019 में यूपी टेट का, उसका पेपर सॉल्व किया है। आपको यूपी टेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।